हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स में केवल एक लेक्चर हुआ था जिसमें कि हम लोग उसका डिफिनेशन है ना, माइनर कोफैक्टर, डायगोनल क्या होता है और कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे जिसमें कि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ईच एलिमेंट पे मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है। तो तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस देखिए क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तब करेंगे जब वो सेम ऑर्डर का होगा। डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर होगा तो एडिशन नहीं होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक ना। तो यहां पर क्या है, टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर है, पिछले दिन बताए थे। मैट्रिसेस प्लूरल है। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड कैन बी एडेड if they have same order, they have same order। जब सेम ऑर्डर का होगा तब ही मल्टीप्लाइड होगा। they have same order। ठीक है। it is denoted by a प्लस बी। ए प्लस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 4 5 है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 3 6 9 11 -10 +2 है। अब इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो इसको ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है। और जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी के साथ ऐड होगा। जैसे देखिए ये 1 3 के साथ ऐड होगा, -1 11 के साथ ऐड होगा, 2 6 के साथ ऐड होगा, 4 -10 के साथ ऐड होगा, 3 आपका 9 के साथ ऐड होगा, 5 2 के साथ ऐड होगा। ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी जो है 1 + 3 4 हो गया, -1 + 11 ये 10 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, -10 + 4 -6 हो गया, 3 + 9 12 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। ठीक है। तो देखिए ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वह भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब ऐड हुआ। जब मैट्रिक्स ऐड होगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर जो है वही होगा जो पहले मैट्रिक्स है। ए और बी जो है वो जितने ऑर्डर का रहे, ऑर्डर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ये ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का ऐड करने का है। अब देखिए कंडीशन, कंडीशन क्या होगा, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं। अब आइए देखिए, अब आपको और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए एक्स कोई मैट्रिक्स है, 1 -1 0 -1 है, 2 3 5 है। वाई कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। तो 2 -2 है, -3 और 5 है, 6 और 7 है। अब इसको ऐड करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है।
एक्स प्लस वाई मतलब हुआ ऐड करना है। तो देखिए ये ऑर्डर सेम है, 3/2 ऑर्डर का है। पहले रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं। ये भी 3/2 ऑर्डर का है। तो ये 1 + 2 जो है आपका 3 हो गया। 0 - 3 ऐड कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा। -1 प्लस, देखिए -1 + 6 ये इसके साथ ऐड होगा तो -1 + 6 5 हो गया। अब देखिए 2 - 2 0 हो गया। 3 + 5 3 + 5 8 हो गया। 5 + 7 12 हो गया। तो ये आपका a + b x + y हुआ। अगर हमको x - y निकालना होगा तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कैसे करना होगा, देखिए तो 1 - 2 1 - 2 -1 हो गया। 0 -3 +3 हो गया। -1 - 6 -7 हो गया। 2 - 2 4 हो गया। 3 - 5 -2 हो गया। 5 - 7 -2 हो गया। इस तरह से x + y x - y हुआ। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स है ये, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये y एक मैट्रिक्स है जो कि 5 5 6 7 है, -8 3 4 है, 0 1 -1 है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का है, वो सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडिशन होता है। यह भी 3/3 ऑर्डर का है, यह भी 3/3 ऑर्डर का है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन, जब वो सेम ऑर्डर का होगा तो हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां लिख देते हैं x + y, ऐसे लिखना है। और ये क्या होगा, 1 + 5 हो गया 6, 2 - 8 हो गया आपका -6, ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है। 3 + 0 3 हुआ। और उसके बाद 4 + 6 4 प्लस ये 6 है आपका, 4 + 6 हो गया 10। और 5 + 3 हो गया 8। और 6 + 1 हो गया 7। और 7 हो गया 14। और आपका 8 + 4 हो गया 12। 9 + -1 है तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स का एडिशन समझ गए, सब्सट्रैक्शन समझ गए। अब आपको बताया जाएगा कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, टू टू मैट्रिसेस, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस, देखिए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या, हमेशा मल्टीप्लाइड नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लाइड नहीं होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसको ए को प्री फैक्टर बोलते हैं, बी मैट्रिक्स को पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। या इसको हटाइए झंझट प्री पोस्ट में। फर्स्ट मैट्रिक्स ए हुआ, सेकंड मैट्रिक्स बी हुआ। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जब सेम होगा तब ही मल्टीप्लाइड होगा, है ना। सी आर होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सी आर मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। सी आर होता है उसका, सी आर
सर्विस पीरियड में है, सीआर ठीक है तो उसका प्रमोशन होते जाता है, सीआर गड़बड़ है तो डिमोशन होते जाता है या प्रमोशन नहीं होता है, सस्पेंड हो जाता है। तो सीआर जो है याद रखिएगा, सी मतलब कॉलम, रो मतलब आर मतलब रो, तो कॉलम और रो सेम होगा तभी वो मल्टीप्लाइड होगा, ये कंडीशन है। हमेशा नहीं होगा, हो सकता है कि ए इंटू बी होगा लेकिन बी इंटू ए नहीं होगा, क्योंकि ए इंटू बी में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर सेम होगा, लेकिन बी इंटू ए कीजिएगा तो वो जरूरी नहीं कि उसका कॉलम इसका रो बराबर हो, यानी ए इंटू बी संभव है तो बी इंटू ए संभव नहीं भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A and B can be multiplied, can be multiplied if the number of column of first matrix and the number of rows and the number of rows of second matrix, इसी को फर्स्ट मैट्रिक्स को प्री फैक्टर बोलते हैं, बी को पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। सेकंड मैट्रिक्स आर सेम, सेम मतलब इक्वल, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब है कि अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए बी, या ए क्रॉस बी भी होता है, या ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ पर ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे उसका एलिमेंट है और m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। बी दूसरा मैट्रिक्स है, बी आई जे मान के एलिमेंट है उसका, है ना, इसमें m रो है n कॉलम है, इसमें आपका n बाई p ऑर्डर का है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पहला मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का है, तो ये n हो गया कॉलम। और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, पहला जो है डिनोट करता है रो, दूसरा जो नंबर है वो कॉलम डिनोट करता है, ध्यान रखिएगा ये सिस्टम है। तो देखिए अब ये जो चीज है ये सेम हो गया, ये चीज क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब जो है नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर चेंज करेगा, एडिशन में ऑर्डर चेंज नहीं करता है, एडिशन में ऑर्डर चेंज नहीं करता है, ए आई जे इंटू बी आई जे एलिमेंट है, और वो जो है आपका नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो m बाई पी ऑर्डर का बनेगा। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ये आपको बता देते हैं याद रखने का तरीका। सबसे पहले m बाई एन ऑर्डर लिख दीजिए और यहां पर n बाई पी ऑर्डर का लिख दीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए। सेकेंडरी जो ये चीज है जिसको डायगोनल कहते थे, ये सेम होगा तब मल्टीप्लाइड होगा, और ये जो होगा आपका हाँ m बाई पी ऑर्डर का, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो यहाँ नंबर लिखा हुआ m बाई पी ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, याद रखने का ट्रिक है। m बाई n इसको क्रॉस कर दीजिए, सेकेंडरी एलिमेंट को खत्म कर दीजिए, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा m बाई पी ऑर्डर का बनेगा। अब सवाल ये है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये तो कंडीशन बताए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, सी आर याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, हाँ 2 3 5 2 3
5 6 1 2 है, ठीक है। बी दूसरा मैट्रिक्स है। देखिए इसमें कितना रो है, इसमें रो जो है 2 है और कॉलम 3 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। अब देखिए यहां पर -1 2 3 0 1 2 है, ये आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यहां सेम है। क्या है? सेम है, इक्वल है ना। अब ये मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड जो होगा तो वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। क्या बनेगा? 2/2 ऑर्डर का। देखिए सब ध्यान दीजिए, 2/3 और 3/2। तो ये चीज सेकेंडरी वाला हटाइए और 2/2 ऑर्डर का बन जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं? तो सबसे पहले तो a इंटू बी ऐसे लिखते हैं और 2 5 1 3 6 2। अब b जो है आपका यहाँ पे -1 2 3 0 1 2 है। अब कैसे मल्टीप्लाइड होगा? देखिए जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसको पोस्ट फैक्टर कहते हैं उसका कॉलम लेंगे। क्या लेंगे? कॉलम। पहले पहला कॉलम लेंगे और ईच रो से मल्टीप्लाइड होगा। देखिए मेरा हाथ देखते चलिएगा, ये पहला कॉलम है तो -1 इंटू 1। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, ये समझने वाला चीज है। जितना जल्दी ये समझ में आता है उतने जल्दी भूलता भी आदमी। अभी बताएंगे, हो सकता है 1 घंटे बाद भूल जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। फिर शॉर्टकट करते रहिएगा, पहले आप लोग को सीखना है ना, पहले हमको सीखना है, उसको शॉर्टकट करना है। तो -1 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 5। पहला नंबर से दूसरा नंबर से। देखिए क्या होगा, 2 इंटू 5 और तीसरा नंबर से ये 3 इंटू 1। फिर देखिए अभी पहला कॉलम जब लेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स ए है उसके प्रत्येक रो में पहले मल्टीप्लाइड करके उसे पहला कॉलम बना लेंगे। कहने का मतलब है कि पहला कॉलम जब लीजिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो से जितना भी होगा उससे पहला कॉलम बनेगा। फिर देखिए ऐसा नहीं कि इसको करेंगे फिर इधर करने लगे, यही गड़बड़ करता है बच्चा। फिर देखिए -1 इंटू, अब देखिए पहला कॉलम फर्स्ट रो से हो गया, अब पहला कॉलम ही लेंगे, अब सेकंड रो से होगा। -1 इंटू 3, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 2। बीच में प्लस होगा और एलिमेंट का साइन अगर होगा माइनस तो उसके हिसाब से प्लस माइनस होगा, बट रूल कहता है प्लस। अब देखिए पहला कॉलम, देखिए फिर समझिए, पहला कॉलम से लेंगे तो पहला कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो उससे पहला कॉलम फॉर्म होगा, ठीक है। अब दूसरा कॉलम लेंगे तो 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, पहला से दूसरा से सेम पोजीशन से होगा। देखिए 1 इंटू, देखिए 0 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 5 होगा, 1 इंटू 5 होगा, है ना, 1 इंटू 5 होगा और 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 1 होगा। फिर देखिए 0 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 6 होगा, 2 इंटू 2 होगा। जब दूसरा कॉलम से को जब स्टार्ट लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाइड करेंगे, उससे सेकंड कॉलम फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, सही सही एडिशन होना है, करना है, गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए -2 और 10, 8 3 11, -3 6 दूना 12, 9 15 15, ठीक है। देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 1 5 2 7 7 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, 6 + 4 10। तो देखिए अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या, देखिए बताए थे ना 2/2 ऑर्डर का बनेगा। देखिए a इंटू बी हुआ। अब जो है अगर b इंटू ए कहा जाएगा तो देखिए b अगर इंटू ए कहा जाएगा, देख रहे हैं कि है कि संभव कि नहीं, तो b जो है आपका 3/2 ऑर्डर का है।
और ए जो है आपका 2/3 ऑर्डर का है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, वो मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन ऑर्डर जो है 3/3 होगा। ऐसा नहीं कि जैसे रियल नंबर का अलजेब्रा जो होता है वो अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए होगा, 2 इंटू 3 है 3 इंटू 2, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। ए इंटू बी में देखिए यहाँ 2/2 ऑर्डर का बना, आप बी इंटू ए करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का बनेगा। तो देखिए बात यह है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। याद रखने का ट्रिक CR सेम होना चाहिए, कैरेक्टर सही रहना चाहिए तभी मल्टीप्लाइड होगा। दो मैट्रिक्स का कैरेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए तब होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होगा। बच्चा कंफ्यूज कर जाए इसलिए बार बार ये बोल रहे हैं, 3-4 बार रिपीट कर दिए। चलिए अब हम लोग देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखे, है ना। तो अब जो है देखिए ए अगर 1 2 3 है, 0 1 2 है, -1 4 5 है, ये मैट्रिक्स है। अगर हमको कहेगा कि फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ये नहीं समझना है कि इस एलिमेंट को स्क्वायर कर देंगे। ए इंटू ए स्क्वायर मतलब हुआ कि ऐसा नहीं 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 कितना बच्चा ये कर देता, नहीं। ए स्क्वायर मतलब हुआ कि ए इंटू ए क्यू मतलब क्या हुआ 3 बार, है ना। तो एक ही बार नहीं हो पाएगा, जैसे पहले ए क्यू निकालना होगा तो पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो देखिए ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे, तो अब ए स्क्वायर जो है क्या होगा, देखिए 1 0 -1 2 1 4 3 2 5, फिर ए लिखना पड़ेगा आपको 1 0 -1 2 1 4 3 2 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, देखिए ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम हो गया। अब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे आपको फिर से देखिए समझिए, एक बार बता चुके हैं कि इसका पहला कॉलम लेंगे, प्रत्येक रो से मल्टीप्लाइड करेंगे, R1 से R2 से R3 से फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 इंटू 0 2 इंटू 0, पॉइंट जो है पॉइंट नहीं है इंटू है, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम मिल पाएगा, फिर इंटू करेंगे 3 इंटू -1, ठीक है, यहाँ लिख दिए कोई बात नहीं है। 1 इंटू 2, देखिए पहला कॉलम ले रहे हैं तो फर्स्ट ही रो से सेकंड रो थर्ड से कर रहे हैं, ठीक। दूसरा कॉलम स्टार्ट ही नहीं लेना है जब तक कि पहला कॉलम प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई होकर खत्म नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू 2, जो जहां पर है उसी से करना है, यहाँ 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके। तो 1 इंटू 2 2 इंटू 1 और 3 इंटू 4, फिर देखिए 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, अब 5 इंटू 3, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब जो है ये तो बन गया। अब जो है आपको करना क्या है, सेकंड कॉलम लेना है, स्टार्ट करना है, फिर फर्स्ट बारी बारी से पेशेंसली करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। 1 इंटू 0, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, साइन भी देखना है, ठीक है। 0 इंटू 2 1 इंटू 1 और 2 इंटू 4। तो अब देखिए ये 0 इंटू 3 1 इंटू 2 1 इंटू 2 और 2 इंटू 5 हो गया सेकंड रो वाला। अब थर्ड रो से स्टार्ट, थर्ड कॉलम से लेंगे, फिर बारी बारी से होगा। -1 इंटू 1 1 इंटू -1 हुआ, तो फिर 4 इंटू 0 4 इंटू 0 5 इंटू -1 5 इंटू -1 हुआ। फिर देखिए -1 इंटू 2, हाँ -1 इंटू 2 हुआ।
फिर 4 इंटू 1। हाँ, थोड़ा ध्यान दे के करना है कि किसी से गलती हो सकता है। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, और उसके बाद -1 इंटू 3, और 4 इंटू 2, है ना, और 5 इंटू 5। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ जाड़ करके लिख देना है। तो देखिए ए स्क्वायर जो है यहीं आ जाएगा, इसको तो ऐड करके लिखना है केवल। देखिए 1, ये 2 इंटू 0 0 ही हो गया, तो 1 इंटू -3 -2 प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। देखिए 2 2 4 और 12 16 हो गया, 16 हो गया, 16 3 7 और 15 22 22। देखिए 0, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया। कोशिश करना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, ऐसे आपका प्रोसेस तो यही है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे फिर प्रूफ दैट करना होगा या कुछ ऐसा निकालना होगा। जैसे मैट्रिक मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो जाएगा तो XYZ का वैल्यू नहीं आएगा। तो इसलिए जो है कोशिश करना है कि गलत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। और 0 इंटू 2, 0 हो गया, 1 4 8 9 9 हो गया, 0 हो गया, 1 इंटू 2 2, और 10 12 12 हो गया। ठीक है, तो ये -1 हुआ, -5 तो -6 हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, सेकंड टर्म का वैल्यू 4 इंटू 0 0 हो गया। ये -2 और 4 +2 और 20 22 22, और ये -3 क्या 8 8 में -3 5 हो गया, 25 30 हो गया, 30 हो गया। ये देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं। अगर हमको कहेगा ए क्यू निकालिए, क्या निकालिए, ए क्यू निकालिए, जरूरत पड़ेगा तो ए क्यू में क्या करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर इंटू ए जो है आपका ए क्यू होगा। ए क्यू जो ए स्क्वायर जो आया है, ये आपका ये आया है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तब ए क्यू निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आप एडिशन समझ गए, सब्सट्रैक्शन समझ गए। अब जो है आपको ट्रांसपोज पढ़ना है। ट्रांसपोज क्या होता है ना, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ही होता है। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स नहीं, एक ही मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए दो। हाँ, तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, अब ट्रांसपोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, और ये 1 2 3 0 1 -1, ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, AT, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसमें क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम हो जाता है। जैसे पहला कॉलम है तो पहला रो है तो पहला कॉलम हो जाएगा। हाँ, 0, यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट गया, डाल देते हैं 0, ये 2 ही डाल दे, -2 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 हो गया, 0 -2 हो जाएगा, एक सेकेंड, -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज हुआ, ये 2/3 ऑर्डर का है, तो अब ये 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर बदल जाता है, रो कॉलम हो जाता है, पहला रो पहला कॉलम हो जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाता है। इसको डिनोट करने का AT है, या एडस भी होता है। ठीक है, और इसको आप एडस भी कहते हैं। तो अब ये क्या है, 1 0 2 -2, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर बदल जाता है। ट्रांसपोज में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर बदल जाता है, लेकिन जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा
देखिए एक मैट्रिक्स, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी कोई मैट्रिक्स है, 1 0 -1 2 -3 5 3 2 1 है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं बीटी, तो जो पहला कॉलम है, पहला रो हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा। 0 -3 0 -3 और आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और -1 5 1 होगा, तो ये 3/3 ऑर्डर का है और ये भी 3/3 ऑर्डर का है। तो जब हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं करता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर m/n is a matrix of order n/m which is obtained by changing the corresponding row into corresponding column, ठीक है। it is denoted by AT और A डैश। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ गए कैसे बनता है? रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं, है ना। और उसका ऑर्डर चेंज किया जाता है कब? जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज भी है, अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसको ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसको देखिएगा, ए को ट्रांसपोज कीजिएगा, बी को ट्रांसपोज कीजिएगा, दोनों को इक्वल कीजिएगा, दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से माइनस में होगा कि ए माइनस बी ये ट्रांसपोज है, तो ए टी माइनस बी टी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये है कि ए बी है उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, जैसे ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद अब अगर ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है ना।
तो अगर चौथा ये है कि ट्रांसपोज कीजिएगा तो वही आ जाएगा। जैसे रो को कॉलम बदलिएगा, कॉलम को रो में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ए बी सी का ट्रांसपोज है तो ये सी बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। तो आज जो है हम लोग ट्रांसपोज तक पढ़े। तो हम लोग क्या पढ़े आज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हाँ, ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाइड किया जाता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में एडजॉइंट, इन्वर्स सब हो जाएगा, तब लिखने वाला काम जो है ना, लिखाने वाला काम जो होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो केवल लिखवा देना है ना, अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। ठीक है। और इसी चैनल पर ओमेगा प्रो क्लासेस में है ना 9, 10, 8th लेवल का है ना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी आपको ये मिलेगा। जो आपके जूनियर हैं घर में, फ्रेंड हैं, उसको जरूर सूचना दीजिएगा भाई इस चैनल पर यह भी क्लासेस का क्लास होता है। ठीक है। ओके, बाय।